तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया है। ये 2 दिवसीय समिट मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर केंद्रित रहेगी। इस समिट में कई बड़े उद्योगपति और विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान इंडिया न्यूज ने कई उद्योगपतियों और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। ग्रुप के चेयरपर्सन मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विनीत जी, मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। आपके ग्रुप की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? मध्य प्रदेश हमारे लिए बहुत ही सफल प्रदेश रहा है। जब पूरा कंट्री छोटे प्रोजेक्ट्स करता था 20, 25, 50 मेगावाट के, मध्य प्रदेश ने हम लोग को 151 मेगावाट प्रोजेक्ट करने की मौका दिया था। तो हमारे लिए तो मध्य प्रदेश एक तरह से हृदय में बसता है। आप अगर हमारी टीम से पूछेगा तो सारे लोग एमपी को लकी स्टेट मानते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे करीब 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऊर्जा के डिफरेंट क्षेत्रों में, सौर ऊर्जा में, वायु में, पम्प्ड स्टोरेज में, बैटरी में, मैन्युफैक्चरिंग में, सभी क्षेत्रों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सौर ऊर्जा सहित तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि इस पर विशेष फोकस करने की जरूरत है? हर स्टेट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि पर्यावरण इतना खराब हो गया है कि अगर आप दिल्ली वगैरह जाते हैं तो आपके रूम में अब एयर प्यूरिफायर होता है। अगर आप ध्यान दें तो पहले हम लोग सीधे नदियों का पानी पी पाते थे, हैंडपंप का पानी पी लेते थे, बॉटल वाली पीना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको बॉटल्ड ऑक्सीजन लेनी पड़ जाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को इस पे जागरूकता बहुत है। वो चाहते हैं कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अडॉप्ट की जाए और मोर एंड मोर ग्रीन एनर्जी आए। और अगर आज देखा जाए तो सबसे सस्ता स्रोत है सोलर, विंड, पम्प्ड स्टोरेज मिला के थर्मल के करीब 30-40% सस्ती पड़ती है बिजली। इसलिए भी सभी स्टेट इसको प्रमोट कर रहा है। इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अवाडा ग्रुप जो कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। और GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की तारीफ की है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया है। हमारे साथ प्रदेश और देश के कुछ उद्योगपति हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि प्रदेश में वो किस तरह से निवेश करेंगे और क्या कुछ अपार संभावनाएं उनको मध्य प्रदेश में नजर आती हैं। सुनील जी, किस क्षेत्र में निवेश किए जाएंगे? लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश की अगर धरती की हम बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पानी की बात करें, जमीन की बात करें, बिजली की बात करें, तो सर्व प्लस यहाँ पे सब सुविधा युक्त है। तो अब कैसे जो है क्षेत्र का विकास हो, लोकल के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, इस और जो है सबसे पहले पहल मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। देखिए, रोजगार और प्रदेश की तरक्की के लिए कृषि के बाद अगर सबसे आधारभूत इंडस्ट्री है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है और सबसे ज़्यादा GDP की ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र से होती है। चूँकि अब MP पिछले 10 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत सुधर चुका है, बहुत विकसित हो चुका है। और इस टाइम पर बाहर की कंपनियों को MP के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने का जो काम सरकार ने किया है, उसके कारण से MP के अंदर गोदरेज ने 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग क्षेत्रों में रियल एस्टेट के क्षेत्रों के अंदर वो अपनी कॉलोनी और टाउनशिप विकसित करने का प्लान कर चुकी है, जिसमें पहले फेज में वो 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंदौर में लगा चुकी है। इसके पहले हमने देखा कि GIS के पहले मुख्यमंत्री ने छोटे छोटे जिलों में कॉन्क्लेव आयोजित किया, छोटे छोटे उद्योगपतियों को पहले एक मंच में लाया। तो इससे आपको लगता है कि फायदा प्रदेश को मिलेगा? छोटे छोटे क्षेत्रों को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक सूत्र में बांधा है, उसके कारण हम सभी MP निवासी बहुत उत्साहित हैं और उनकी इस कार्यशैली से प्रभावित होकर हमने कोशिश करी है। एक छोटा सा काम हमने किया है कि जो इंदौर शहर या MP के अंदर हम ऐसी बड़ी कंपनियों को अपना इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करें और उनके लिए एक ऐसी जगह बना के दें जहां पर वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके। और उसका प्रयास हमारे माध्यम से इंदौर में किया गया है और उसी तरह से हम भोपाल में भी उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगे हुए हैं। और उम्मीद है वो आने वाले समय में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और MP के अंदर करेगी। सर, गोदरेज के अलावा अगर हम अन्य ग्रुप्स की बात करें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कैसा लगता है कि क्या अन्य क्षेत्रों के मामलों पर भी या इन्वेस्ट के मामलों में भी मध्य प्रदेश उत्तम? अन्य क्षेत्र के बजाय हम
रियल इस्टेट्स ग्रुप से जुड़े हुए हैं और हम इस जीआईएस के बाद इंदौर क्षेत्र में 25-26 में करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं रियल इस्टेट में, अलग अलग क्षेत्र में। अभी हमारा इंदौर में पिछले 30 साल से रियल इस्टेट का व्यापार है और हम करीब 15 टाउनशिप वहाँ डेवलप कर चुके हैं और अभी हम इंदौर के साथ एमपी का भविष्य बहुत अच्छा देख रहे हैं। और आज की ग्लोबल मीट को देखते हुए हमको लगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के बारे में बहुत अच्छा उनका विज़न है और वो उनका पूरा कनेक्ट मध्य प्रदेश से है। तो अभी हमको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको अगले 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। साफ तौर पे यहाँ पे जो भी उद्योगपति देश और प्रदेश से पहुंचे हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग ग्रुप से पहुंचे हैं, उनका यही कहना है कि जो भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करेगा आने वाले समय में उनको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। इसके साथ ही जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उनका ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश में निवेश करिए और प्रदेश के युवाओं को रोजगार दीजिए। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज।